बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा का प्रसंग उद्धव जी और विदुर का मिलन। उद्धव ने विदुर को मैत्र के आश्रम में भेजा। कल कथा को यहाँ विश्राम दिया। और मैत्रेय जी ब्राह्मण कुल के हैं, विदुर दासी पुत्र हैं, काग वसुंड कोये के शरीर में हैं, गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, भगवान विष्णु की सवारी हैं। इस कथा का आशय निकलता है कि ज्ञान में कोई जाति पाति नहीं होती। ज्ञान जहां से मिले वहां से अर्जित करना चाहिए। विदुर जी महाराज ने समय सामने प्रश्न किया, और वो प्रश्न क्या है? महाराज, दुनिया के लोग कर्म करते हैं सुख की इच्छा से, और उनको मिलता है, ये दुख क्यों मिलता है? कारण क्या है? हर आदमी चाहता है मैं कर्म करूं मुझे सुख मिले, लेकिन चाहते हुए इंसान को सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। क्यों? मैत्रेय कहते हैं विदुर, जिस वस्तु की खोज हम संसार में कर रहे हैं, किसकी? सुख नाम की वस्तु। सुख तीन प्रकार का, सात्विक, राजस और तामसी। ये संसार का सुख है, और वास्तविक जो सुख है वो संसार में नहीं है। जैसे कस्तूरी कुंडल बस मृग ढूंढे बनना, ऐसे ही घट घट राम है, ये दुनिया जानत ना। जय हो। कस्तूरी मृग की नाभि में है, लेकिन उस कस्तूरी के लिए हिरण जंगल जंगल भटकता है। एक दृष्टांत आता है, काऊ मैया की, बूढ़ी मैया की सुई अंधेरे घर के अंदर खो गई। सुई घर के अंदर खो गई। अब रात्रि हुई, चंद्रमा निकला, और बुढ़िया ने दीपक और जलाया। दीपक जला करके बुढ़िया रात्रि में यात्री में बुढ़िया ढूंढ पूछ भाई कहाँ है? बोले कि उत्तर है सैकड़ों बार सुई को ढूंढे, लेकिन चबूतरा पर उसको सुई मिलने वाली नहीं है। अगर वो बुढ़िया हिम्मत करके दीपक जला करके सुई को अंधेरे घर में ही ढूंढती, अंधेरे कोठे के अंदर ढूंढती, तो उसको सुई मिल जाती। ये दृष्टांत का सिद्धांत क्या है? ये बुढ़िया कौन है? जीव। सुई है सुख नाम की वस्तु, और खोई कहाँ है? अंधेरे घर में। अंधेरा घर क्या है? हमारा तुम्हारा हृदय, जहां पर अज्ञान का घोर अंधेरा है। वहां पर हम सुई को नहीं खोजते, सुई को तो हम बाहर खोज रहे हैं। यानी उस वास्तविक सुख को, आत्मा के सुख को
हम संसार में खोज रहे हैं, जा में मिले, जा में मिले, जा में मिले। अरे प्राप्ति की प्राप्ति है, प्राप्त वस्तु की प्राप्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, नहीं है। आत्मा का सुख है वो नित्य प्राप्त है, और संसार का सुख है वो अनित्य है। उसका तो प्राप्त करना ही क्या है। सबोधे वादरूहियात्मन न दीपस्या न दीप इच्छा यथा स्व आत्मा प्रकाशते। आत्मा का सुख है सबोधे, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाशवान है। और गोस्वामी जी कहते हैं स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, स्वयं प्रकाश रूप दिन राति। या प्रथमा नहीं ता चाहिए दिया है तो नहीं ता चाहिए दिया है तो। आत्मा का सुख अपने हृदय के अंदर उसकी प्राप्ति कैसे हो? साधन के द्वारा नहीं हो सकती, साधन से उसकी प्राप्ति नहीं है। तो अति हरे कृपा जाहे पर होई, होते मार्ग सोई। अते हर कृपा जाहे पर होई, पाहुते मार्ग सोई। इसकी जानकारी कैसे हो? जैसे सुख के लिए गीता में भगवान कहते हैं यतो वाक्यो निवर्तन्ते प्राप्त मनसा सह आनंदो ब्रह्मणो मूर्ति नववेति कदाचन। वो इंद्रियों का विषय नहीं है। तो आत्मा सुख सुप्रकाश, आत्मा अनुभव सुख सुप्रकाश, आत्मयन भव सुख सुप्रकाश, आत्मा अनुभव सुख सुप्रकाश, आत्मा अनुभव सुख सुप्रकाश, आत्मा अनुभव सुख सुप्रकाश। अनुभव जैसे गूंगे को मीठा पानी पिलाया जाए तो वो गूंगा बता नहीं सकता पानी मीठा है या खारी है, लेकिन उसका चेहरा जरूर बताएगा कि इसको पानी में आनंद कैसा आ रहा है। अनुभव का विषय है। रामचरितमानस के सम्मत तो नहीं है, लेकिन अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग आता है। राम जी बंदरों को अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं सीता जी की खोज करने के लिए। तो उन बंदरों को आगे चलकर एक देवी मिली जिसका नाम है स्वयं प्रभा। मंदिर एक रुचिर देख नार तप पुंज। स्वयं प्रभा के पास में बंदर पहुंचे। अब स्वयं प्रभा का अर्थ स्वयं की प्रभा या स्वयं में प्रभा। अगर स्वयं में प्रभा मानी जाती, स्वयं में प्रभा, तो फिर बंदरों को वहां से आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी, सीता जी वहीं मिल जाती। लेकिन सीता तो भक्ति है, भक्ति की खोज कर रहे हैं, तो स्वयं में प्रभा और स्वयं की प्रभा में अंतर हुआ। स्वयं में प्रभा, सीता जी मिले नहीं,
बंदरों ने अपना वृतांत सुनाया, हम सीता जी की खोज कर रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा तुम्हें मिली? बोले ना। अच्छा ढूंढी कैसे? बोले कैसे ढूंढते हैं? बोले अब तक तुमने सीता जी को आंख खोल करके ढूंढा है, अब आंख बंद करो। तो आंख बंद करके मिल जाएंगी क्या? है? भक्ति में विश्वास किया जाता है, ये बात हमारी आंख बंद करके मान लो। और ज्ञान नेत्र खोलना सिखाता है, भक्ति नेत्र बंद करना सिखाती है। ज्ञान आंख खोलना सिखाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो स्वयं प्रभा का अर्थ होता है स्वयं की प्रभा, और स्वयं में प्रभा। स्वयं में प्रभा तो यह है कि हम ही थे भूले हम ही में भूले, हम ही थे भूले हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, और हमने खोजा हम ही ने पाया, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। ये तो ज्ञान की प्रभा है, स्वयं प्रभा है। और जहाँ सहज प्रकाश रूप दिन राती नहता चाहिए दिया गत वाती। अब नेत्र बंद करो। अब बंदरों ने नेत्र बंद किए तो कहाँ मिले? कहाँ गए? समुद्र किनारे। अब आप विचार करो कि नेत्र बंद बंदर कितने देर कर सकता है? लेकिन विश्वास किया जाता है तो बैठते हैं, खड़े ही रहे। कहा? समुद्र के किनारे। तो स्वयं प्रभा का अर्थ मैंने ये बताया कि स्वयं की प्रभा भक्ति है और स्वयं में प्रभा ज्ञान है। लेकिन भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं होता। भक्ति ही ज्ञान है, नहीं कछु भेदा। भक्ति ज्ञान की बाल्य अवस्था है और ज्ञान भक्ति की परिपक्व अवस्था है। यहाँ तक कल की कथा थी। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। सृष्टि उत्पत्ति। जितने हम तुम लोग बैठे हैं वो कहां से आए, उत्पत्ति कैसे हुई? सृष्टि उत्पत्ति हमारे सामने दो प्रकार से मानी जाती है, ज्ञान मार्गियों के द्वारा और भक्ति मार्ग वालों द्वारा। ज्ञान मार्गियों का कहना है कि सबसे पहले महतत्व होता है। यह महतत्व क्या है? सत रज तम, तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम है मूल प्रकृति। और यह प्रकृति दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा प्रकृति क्या है? फिर भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति माम काम कल्पक्षय पुनस्ताने कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि सभी भूत प्राणी कौन्तेय अर्जुन प्रलय के समय में मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, और वह प्रकृति मुझे ब्रह्म में लुक छुप करके स्थिर रहती, उसका कभी नहीं होता। शक्ति और शक्ति मान है साकार और शक्ति है निराकार। जब दोनों शक्तिमान हो जाएंगे, शक्ति भी साथ हो और मान भी साथ हो, होती है। अलग अलग करने पर किसी में क्रिया नहीं हो सकती। यह परा प्रकृति है और अपरा 8 तत्वों से बनती है। भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धरे बच अहंकार यंगयति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। 5 तत्व छठी जल पावक गगन शमी, मन बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों से अपरा प्रकृति बनती है। इसका विनाश होता है, कार्य कारण में लय होता है। 5 तत्वों से बनाया हुआ शरीर गोस्वामी जी कहते हैं अधम है, निकृष्ट है, नीच है। छते जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। गोस्वामी जी की चौपाई है। और दूसरी बड़े भाग्य
मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। दोनों ही चौपाई गोस्वामी जी महाराज की हैं। एक तरफ तो निकृष्ट बता रहे हैं, अधम बता रहे हैं, और एक तरफ बड़े भाग्य बता रहे हैं। कैसे? हमारे 84 लाख योनियों को 4 भागों में वितरण किया। उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज। और 84 लाख योनि स्थावरे लक्ष्य विंशत्यो, 20 लाख योनि स्थावरों की हैं। जड़जम नव लक्षकम, और 9 लाख योनि पहाड़ वगैरह इत्यादि जड़ उनकी हैं। 20 और 9 29 लक्ष्य 11 लाख, रुद्र माने 11 लाख योनि कीटाणुओं की हैं। 29 11 40। और जलजम 10 लक्षकम, जल में रहने वाले जीवों की 10, 40 और 10 50। और पश्वादीनम लक्ष्य 63, पशुओं की 30 लाख, 50 और 30 80। चतुर लक्ष्य बानरे, और 4 लाख योनि बंदरों की हैं। 80 और 4 84। अभी इसमें मनुष्य का नंबर नहीं आया। 84 लाख योनि भोगने के बाद ये जीवन मिलता है। मानव जीवन मिला, सुंदर जीवन मिला, लेकिन फिर भी परमात्मा को शुक्रिया नहीं किया, उसका धन्यवाद नहीं दिया, भूल गए। उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज। उद्भिज में एक कोष होता है, कोष माने कला, कोष माने कला। स्वेदज में 2 कोष होते हैं, और पहला कोष है अन्न में, दूसरा कोष है अन्न में और प्राण में। स्वेदज में 2 कोष, अंडज में 3 कोष होते हैं, अन्न में कोष, प्राण में कोष और मनो में कोष। जरायुज में 4 कोष होते हैं, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष और विज्ञान में कोष। लेकिन मनुष्य के अंदर 5 कोष होते हैं, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष और आनंद में कोष। इसके अंदर आनंद और होता है, इसलिए कहते हैं कि बड़े जीव का आनंद अप्रकट होता है, और जब जिस समय जिसका आनंद प्रकट हो जाता है, साइड से करिए, साइड से आनंद प्रकट हो जाता है, तो जीव संज्ञा में नहीं रहता। पशु हड्डी न की रेल भर भर की जाए रही। पशुओं की हड्डी और चाम किसी न किसी काम आ सकता है, लेकिन मनुष्य का कोई हड्डी चाम काम नहीं आ सकता। पशु हड्डी की रेल भर भर के जाए रही, और देश की सुरक्षा का उधम में लगाइए। मृगा की खाल जाते सुंदर मृग छाला बने। ऋषि मुनि राखें शंकर मन भाई। सुअर नीच योनि जाके बारन की कुची बने। जेवर साप कर रनवास में मंगाइए। कहत गुरुदेव कछु सोच नर बावरे। जब मानस की खाल का काम में न आई है। जय हो। आती तो नहीं। पशुतन की पनही बने। नर से कछु न हो। नर से नारायण बने जो बन जाने को। नर से नारायण बन सकता है अगर कोई बनने की कोशिश करे तो। हैं? होली के समय पर अभी और अब तो खैर 12 मास हो गए। बेच लो कबाड़ा। बोरी कबाड़े में, लोहे कबाड़े में, जाका कचू ट्रैक्टर वगैरह हो तो कबाड़े वाले आते हैं, कबाड़ा बेच लो और कबाड़ा ले जाते हैं, पैसा दे जाते हैं। और काउद ना हमाओ और तुमाओ कबाड़ो है जाए तो धरे रोडो ढकेल पे ले लो कबाड़ो। कोई ले लो कहा करनी है कबाड़े को, काऊ काम को ना।
तो आनंदमय कोष जिसके अंदर है वही आनंदमय स्त्री को जान सकता है तो सबके अंदर, लेकिन अप्रकट है, प्रकट हो जा। मधुमक्खी, मैंने लिखा था परिचय में कि ठाकुर जी का अभिषेक कराते हैं तो उसमें पंचामृत बनता है ना, तो पंचामृत में शहद काम आता है। ठाकुर जी के स्नान में शहद, और वो शहद कैसे बनता है मालूम है? मधुमक्खी फूलों से रस लाकर वमन करती है कि उल्टी करती है, उसका शहद बनता है, ठाकुर जी की सेवा में काम आ रहा है। मधुमक्खी का जो शहद बना हुआ है वो उल्टी है, ठाकुर जी की सेवा में काम आ रहा है। और हमारी तुम्हारी कब काम में आवे का ना आवे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया नारायण बनने की कोशिश करो। दो चूहन में है गई मित्रता, चूहा। एक चूहा ऐसी जगह पर है खावे पीवे का बड़ा बढ़िया साधन, और एक चूहा ऐसी जगह का रोज लामे और रोज खामे, तो वो माँ खावे कहा। एक दना मोह को लगे तो पैसा वाले के यहाँ पहुंच गो, पैसा वाले के यहाँ पहुंचे, बोले भैया बड़ो बोधो है रो, बोले साधन ही ना खावे को। अब हमारे यहाँ ठहर जा 15 दिन वो चूहा ठहरे वहां बढ़िया चक माल मारे तो है बाहर खड़े पर गए। अब बालकन की याद आई, चूहा है, बोले अब अपने घर को जाऊं, बोले जा। तो पहले तो बोधो सो चूहा तो छोटो सो ही बिल था उसका। अब जब चाक चौबंद है कि आए तो वह बिल में कैसे आवे, लौट के बोले फिर पहुंचूंगा अपने मित्र के जो बोले कहा, बोले घर छोटो परेगो, घर छोटो परेगो, तो मैंने एक काम कर, मैंने कहा कि 15 दिन व्रत रहे, भूख और 15 दिन व्रत रहे, यानी भूखो फिर रहो तो फिर पहलो जैसो ही जैसे को तैसो ही लौट आयो। ये दृष्टांत का सिद्धांत क्या है? हम जैसे के तैसे ही लौट जाएं। मानव जीवन में आए हैं, मानव जीवन मिलेगा और दोबारा यही मिल जाए तो कोई घाटो मुक्ति न हो, तो कोई घाटो ना है तू भाई। और घाटो जे कि जाते अलग फिर 84 में लुढ़क जाए, 84 लाख योनि में तो जीवन बार बार नहीं मिलता है। काउदे में एक पलक में बह जागी तेरी काया की हवेली, काउदे में एक पलक में बह जागी तेरी काया की हवेली, काउदे में एक पलक में बह जागी तेरी काया की हवेली, काया की हवेली, अरे काया की हवेली, काया की हवेली, काया की हवेली, माया की
अंतकरण को मैं रहते वो, अंतकरण को मैं रहते वो। जब पापन को खेल बने जब पापन को खेल बने गो, जब पापन को खेल बने गो। स्वर्ग छोड़ आया वृंदावन बिहारी लाल की जय। सृष्टि में सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? महतत्व। सबसे पहले महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और इन्हीं पंच महाभूतों से हमारे तुम्हारे पांच भौतिक शरीर का निर्माण हो गया। ये तो रही ज्ञान मार्गियों की सृष्टि। भक्ति मार्ग वाले, भक्ति मार्ग वाले कहते हैं वेदांत में ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र आता है, यथा संकल्प तथा नियत लोका। उन नारायण के संकल्प हुआ मैं एक से अनेक होकर के लीला करूं, एको अहम बहुश्यामी प्रजाए, मैं एक से बहुत हो जाऊं। जिन सब ने पीछे कर दे, पीछे जा रहे चलो सर, हाँ में चलो जाओ। परमात्मा के संकल्प हुआ, और भक्त लोग जानते हैं कि संकल्प और विकल्प ये मन का कार्य है। तो क्या परमात्मा के मन होता है? में कौशल्या मैया राम जी के प्राकट्य के अवसर पर उनकी स्तुति करती हैं। क्या सूत्र कहता है? अप्राणो यमुना सुजत्यादि स्तुति ब्रवीत। अप्राणो, आप नहीं, आपके प्राण नहीं है, और आपके मन भी नहीं है, और संकल्प विकल्प मन के कार्य हैं। तो परमात्मा का संकल्प सत्य होता है और जीव का संकल्प असत्य होता है। एक से बहुत होकर के लीला करूं। समयानुसार नारायण की नाभि से कमल निकला, और उस कमल से जगत पिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। कमल के 14 भाग किए गए, तो 3 लोक 14, यही विराट भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। नाभि से लेकर ऊपर 7 और नाभि से नीचे 7। अतल भूभुव सुह मह जनः तपः सत्य, ये तो नाभि से ऊपर के लोग हैं, और नाभि से नीचे के हैं अतल वितल सुतल तलातल रसाता। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मा जी जानना चाहते मेरा जन्मदाता कौन है। लेकिन अगर वो जन्मदाता की जानकारी इंद्रियों से होती है, तो आपकी जगदीश हरे वाली आरती में एक लाइन आती है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति।
अगोचर कैसे होंगे? अगोचर का अर्थ क्या है? आ माने नहीं, गो माने इंद्रियां, चर माने पहुंच। जो इंद्रियों के पहुंच से परे हैं उन्हें कहते हैं अगोचर। नहीं जान पाए, जल के अंदर चले जा रहे हैं, फिर भी कोई नहीं ये ज्ञान हो रहा, और ऊपर निकल करके आए तो महाराज ब्रह्मा जी को वर्णमाला के दो शब्द सुनाई दिए, एक ता और दूसरा पा। क्या हो गया? तपम कुरु, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की। अब दिव्य क्या है? हमारे और देवताओं के वर्षों में अंतर होता है। हमारी जो वर्ष होती है वो 360 दिन की या 65 दिन की एक वर्ष होती है ना? सतयुग की उम्र कितनी है? पहले कलयुग की सुनो, 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। लगभग अभी 5,600 वर्ष निकले हैं इसमें से। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसमें इतनी उम्र है। इसके दूना है द्वापर, 8,64,000 वर्ष। तिगुना है त्रेता, 12,96,000 वर्ष। इसके चौगुना है सतयुग। मोबाइल पे लगा लो जोड़, कितनी उम्र होगी? 17,28,000 वर्ष। चारों युगों की क्रमशः इतनी उम्र है। ये चारों युग अपनी उम्र को पूरी करके निकल जाएं, तब एक चतुर्युग होता है। और ऐसे 14 ऐसे चतुर्युग 72 बार निकले तो एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर में एक इंद्र बदलता है। अब लगाओ दिव्य कितने हो सकते हैं? दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या करते हैं, नहीं जान पाए। फिर ब्रह्मा जी को आदेश मिला, संतति करो, संतान पैदा करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उस समय ब्रह्मा के कंठ से 2 शब्द निकलते हैं। क्या? ओंकारस्य सप्तस्य द्वावेतो ब्रह्मणे पुरा कंठं भित्त्वा पुनर्यातो तेन मांगलिका विमौ। ओम और अथ, ओम मंत्र से पहले लगता है और अथ बाद में लगता है। अथ इति शुद्धम। ओम की मात्राएं कितनी मात्राएं ओम में? अकार, उकार, मकार, 3। लेकिन अभी ओम पूरा नहीं हुआ। ओम के ऊपर ऐसे करके एक बिंदी लगाते, उसे कहते हैं चंद्र बिंदी। उस मात्रा का नाम है नाद मात्रा। अकार का वाच्य विश्व है, उकार का वाच्य तेजस है, मकार का वाच्य प्राज्ञ है, और इन्हीं को 3 गुण कहते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ओम का रंग रूप क्या है? उसका स्वरूप क्या है? पहली मात्रा है आ की। कौन से देवता के स्वरूप वाली है? या प्रथमा मात्रा सह ब्रह्मा देवत्या। अकार की जो मात्रा है वो ब्रह्मा के स्वरूप वाली है। यातान वर्णेन, उसका रंग कैसा है? वर्णेन रक्ता। रंग माने रक्त माने लाल, लाल। याताम ध्यायते नित्यम ब्रह्मा पदम गच्छे। उस मात्रा में ध्यान करने से साधक ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होता है। या द्वितीय मात्रा, दूसरी मात्रा, या द्वितीय मात्रा सा विष्णु देवत्या, वो विष्णु के स्वरूप वाली है। वर्णे कपिला, कपिला गाय का रंग जैसे होता है उसी प्रकार उस मात्रा का रंग है। याताम ध्यायते विष्णु पदम गच्छे। इस मात्रा में ध्यान करने से, उकार की मात्रा में ध्यान करने से विष्णु के पद को प्राप्त होते हैं।
या तृतीया मात्रा ईशान देवत्या। ईशान ईट ईश्वर। ईश्वर क्या है? ईश्वर किसे कहते हैं? माया अधिकतम सततदई ब्रह्मानंदम ईश्वरस्य भक्ति। जो माया को अंगीकार करके आते हैं उन्हें ईश्वर कहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः ईश्वर। करने लायक है उसे कर दे, न करने लायक है उसे कर दे, समझ में भी नहीं आवे ऐसे कार्यों को कर दे, उसे कहते हैं ईश्वर। या तृतीया मात्रा सा ईशान देवत्या वर्णे कृष्ण। कृष्ण के स्वरूप वाली है। या ताम ध्यायते ईश्वर पदम गच्छे। अब 3 मात्रा हुई। आधी मात्रा या अर्ध चतुर्थी मात्रा, या माने जो आधी मात्रा है, चौथी जो आधी मात्रा है सह सर्वदेवत्या, वो सभी के रूप वाली है। रूप जाकर के उसमें विलीन होते हैं। वर्ण शुद्ध स्फटिक सन्निभा। सफेद मणि जो होती है उसका रंग होता है, ऐसे उसका रंग होता है। याताम ध्यायते भूता, उस पद को प्राप्त होते हैं। अनामक पदम गच्छे। इस पद का कोई नाम नहीं है। तो यह है ओम का स्वरूप, ओम का रंग रूप और अथ इत सिद्धम। 2 शब्द निकलते हैं और आदेश मिलता है संतान पैदा करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियां पैदा करते हैं। अज्ञान की 5 वृत्तियां अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनसे सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तो किसको पैदा किया? शनकादि महात्माओं को पैदा किया। और कैसे शनकादि महात्मा? के ब्रह्मा जय हो सकालय ने सृष्टि में सबसे पहले शनकादि महात्माओं को पैदा किया जिनको जीवन मुक्त कहते हैं। और जीवन मुक्त महात्मा भी गुण सुन ही निरंतर। भगवान के गुणानुवाद सुनने के लिए मुक्ति जिनकी हो चुकी हो वो भी सगुण साकार की लीला में आनंद लेने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। उन शनकादि महात्माओं को आदेश ब्रह्मा जी करता संतान पैदा करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। शनकादि महात्मा ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन करके जंगल को भजन करने चले जाते हैं। इसी बात पर ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा के क्रोध से रुद्र का अवतार होता है। बोले शंकर भगवान की जय। रुद्र 11 है। शिव नाम का रुद्र भी इन्हीं 11 रुद्रों में पाया जाता है। एक बार शंकर जी राम और रावण का युद्ध हो रहा। पार्वती जी से कहा, देवी पार्वती मेरे स्वामी राम रावण से युद्ध कर रहे, मैं अपने स्वामी राम के साथ में रावण से लड़ने जाऊंगा। पहले तो आप ये समझ लें, यानी शंकर राम को अपना स्वामी मानते हैं और राम शंकर को अपना स्वामी मानते हैं। राम और शंकर में अंतर क्या है?
जब राम जी ने स्थापना कराई शंकर जी की तो नाम रखा था रामेश्वर। क्या नाम रखा? रामेश्वर। ये कैमरा आप साइड में करो, हमें दिक्कत आती है, ये भगत लोग देख देख तो हम नहीं कर पाएंगे। साइड में करो। रामेश्वर नाम रखा शंकर जी का। और नारद जी वहां आते हैं। नारद जी ने कहा महाराज आपने नया नाम रखा है शंकर जी का, क्या? रामेश्वर नया नाम नहीं है, तो इसका अर्थ बताओ। रामेश्वर का अर्थ क्या है? रामेश्वर का अर्थ बताया राम ईश्वरो यश। राम के जो ईश्वर हैं उनका नाम है रामेश्वर। लेकिन अब वही नारद जी की अंदर बात पची नहीं। चलो शंकर जी के पास। शंकर जी के पास गए, बोले महाराज आज तो प्रभु राम ने आपका नया नाम रख दिया, क्या? रामेश्वर। शंकर जी बोले पागल हो गए हो, रामेश्वर नाम मेरा अनादिकाल से चला रहा है, तो तुम भी रामेश्वर की व्याख्या करो। राम जी ने कहा राम ईश्वरो यश रामेश्वर। और शंकर जी कहते हैं कि रामस्य ईश्वरस्य यश रामेश्वर। जय हो। राम जिसके ईश्वर हैं उसी भक्त का नाम है राम। और शंकर में कोई अंतर नहीं है। राम है यशो शिव, जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही राम। अगर अंतर है तो नाम और उपाधि से अंतर है, लेकिन स्वरूप से कोई अंतर नहीं है। स्वरूप से कोई अंतर नहीं है। अच्छा, अभी अक्टूबर में या नवंबर में दिवाली आई थी, तो दिवाली से 10-15 दिन पहले बाजारों में खाड़ के खिलौने बनना शुरू हो जाता है। खाड़ के, और खाड़ के खिलौना लेकर पिताजी घर में आते हैं, तो खिलौना में हाथी, घोड़ा है, और छोटे छोटे बालक कबूतर घोड़ा हाथी देख के रोए लग जाते हैं। भैया मैं तो हाथी लंगो, कोई कहता मैं कबूतर लंगो, कोई कहता मैं घोड़ा लंगो। और बिल्कुल अनपढ़ भैया का कह रही है बाल कहते, पता है पागलो, चाहे तो घोड़ा ले ले, चाहे हाथी ले ले, चाहे कबूतर ले ले, ये सब खिलौना एक ही खाड़ के, सब ही खिलौना खाड़ के, पर खाड़ खिलौना ना ऐसे ही जग में ब्रह्म है, ये दुनिया जानत न। खिलौना बन गया है तो उसका नाम खिलौना हो गया है, लेकिन पहले भी खाड़ था और बाद में भी खाड़ ही रहेगा। परमात्मा तीनों कालों में है, पहले भी था, आज भी है और भी रहेगा। ईशावास्य उपनिषद का एक सूत्र है, और उस सूत्र से हमारे पंडित जी यहाँ पर आहुति दिलवाते होंगे, पूर्ण आहुति खड़े होकर के दिलवाते हैं। वो कौन, वो मंत्र कौन सा है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। वो माने परमात्मा। परमात्मा पूर्ण है, तो उस पूर्ण परमात्मा का बनाया हुआ संसार भी पूर्ण है। और जब इस पूर्ण की, इस संसार पूर्ण है, तो इस पूर्ण की समाप्ति का समय जब आता है, तो वो पूर्ण परमात्मा इस पूर्ण संसार को अपने में कर लेता है। पर शेष क्या बचता है? वो परमात्मा ही शेष बचता है। जय हो। बीच बीच में संसार है, न पहले था न आगे रहेगा। तो फिर इसको क्या कहेंगे? सत्य के असत्य क्या कहेंगे? सत्य वस्तु वो होती है जो तीनों कालों में रहे, वो सत्य है। असत्य वो है कभी न हो। कोई भक्त बीमार है जाए और वैद्य जी इसकी दवा के लिए लिखें कि पर्चा पे के जावरे या माठ चले जाओ और आदमी के सींग ले आओ, आदमी के सींग, और मेडिकल पे मांगो, तो वो मेडिकल वाला कहा होगा आज ना कल ले जाइयो। वो यूं कहेगा भैया आदमी के सींग तो होते ही कबू ना होता। चौराहे पर लड़ाई है नहीं, एक ने एक मार दो, बोले कौन ने मार दो? बोले बांझ के छोरा ने मारियो। बांझ के छोरा होता है नहीं होता। अगर छोरा होता तो फिर बांझी क्यों होती? असत्य है बिल्कुल।
साहब खोज की गई, आकाश में कमल के फूल खिल रहे थे, खिल नहीं सकते, असत है। सत वो है तीनों कालों में रहे। तो फिर संसार कैसा है? पहले नहीं था, बीच में है, बाद में रहने वाला नहीं है। नहीं है। इसलिए इसको माया के 15 नाम जो दिए हैं विचार चंद्रोदय में, उसमें एक नाम और दिया है अनिवर्चनीय रूपा। अनिवर्चनीय का अर्थ है कि वाणी से कहने में नहीं आए, ना सत्य है ना असत है। सत्य तो इसलिए नहीं है कि इसका आगे पीछे अस्तित्व नहीं है, और असत इसलिए नहीं है कि बीच में दिखाई दे रहा है। ना सत है ना असत है। तो नाम और उपाधि से अंतर हो सकता है। अब तो नहीं कर, पहले कुआं से पानी भर के लाती हमारी बहन बेटियां अपने अपने बर्तनों में। तो कबीरदास जी यहां पर दोहा बताते हैं, कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सब में एक। हम तुम लोग बैठे सबके सब ही बर्तन हैं, लेकिन चेतन प्रकाश जो परमात्मा का है वो सबके अंदर एक ही है। एक ही है। यानी लाइट जहां आ रही है, माइक में आ रही है, माइक अपना काम कर रहा है, फ्रिज अपना काम कर रहा है, कूलर अपना काम कर रहा है, बल्ब अपना काम कर रहा है, सभी इंस्ट्रूमेंट अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सबके अंदर करंट तो ट्रांसफार्मर से ही आ रहा है। दुनिया का सबके अंदर करंट देने वाला ट्रांसफार्मर तो ऊपर है। इसका मतलब नाम और उपाधि से अंतर हो सकता है, लेकिन स्वरूप से कोई अंतर नहीं होता। नहीं होता। अच्छा एक बात बता, आज कथा है, तीसरा दिन है, तो जिस समझ में सौदा आ रहा हो कि ना आ रहा है? पहली बार आए हैं? अच्छा, मैं पूछ जा मार रहा हूं, मैं कंफ्यूज है जाते हैं तो वो ऐसे ही मैं जो कथा कर रहा हूं, ऐसे एक जगह कथा चल रही, तो परीक्षित की बगल में और एक बूढ़ी मैया घर से अपना आसन लेके आवे, आसन बिछा के बैठ जा, और कथा शुरू हो सो रोए वो चालू कर दे। व्यास जी ने लगी भाई सबसे ज्यादा कथा जा मैया की समझ में आ रही है। ये तो शुरू से ही रोने लग जाती है, भावुक है, भावुकता है। अब एक दिन व्यास जी ने पूछी ली, यानी मैया ने बताओ, तुम आते ही आसन डाल के बैठ जाती हो और शुरू से रोना शुरू कर देती हो, तुम्हारी समझ में कथा आ रही है? बोले व्यास जी कथा पता कि तुम्हें कोई सलाह, पर मैं तो जो न्यू रोमती हूँ तो तुम्हारी तरह किल्ला किल्ला के भैंस को पड़ रहा मेरे को। जय हो। शायद इतनी समझ में आवेगा तुम साथ दिन व्यास में उड़क जाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 लाल मेरो है, तेरी बातें बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा मेरे लाल मेरो है, तेरी राधा नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरी बातें बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरी बातें बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरी राधा नंदलाल मेरो है, तेरी राधा नंदलाल मेरो है,
आ जाओ अपने कथा के प्रसंग पर। परीक्षित महाराज, कथा कहां छूट गई है? मुझे तो न्यू डर लगे तो कौन कह देंगे मूड खराब मत करो। शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं मैं अपने स्वामी राम के साथ रावण से लड़ने के लिए जाऊंगा। यही तो प्रसंग चल रहा है। महाराज मालूम है रावण आपका इतना बड़ा भक्त है कि 10 मस्तकों के द्वारा हवन में आहुति देकर के आपको बार बार प्रसन्न किया। ऐसे भक्त के विरोध में लड़ने जाओगे? शंकर जी के 10 मस्तकों के द्वारा 10 रुद्रों की पूजा की है। अभी रावण की पूजा से एक रुद्र और बाकी रह गया है। उससे मैं राम की सेना में हनुमान बन करके जाऊंगा। जय हो। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। मैया ने विरोध किया, हनुमान तो ब्रह्मचारी है, फिर आप मुझे कहां छोड़ के जाओगे? और मेरी ये प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा?